हेलो बच्चों, आ जाओ फिर क्लास में। वेलकम टू फिजिक्स क्लास, लर्न फिजिक्स विद महेंद्र भारती। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा फिजिक्स की क्लास में, वैसे जो भी पढ़ा वो लगातार पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे बच्चों को फॉरवर्ड करते रहें। तो जो भी बच्चे अभी अपीयरिंग है, 12th अपीयरिंग है या फिर ड्रॉप आउट्स है, तैयारी कर रहे हैं नीट की, जेई के लिए वेटिंग है, उनको भी फॉरवर्ड करते रहें। ओके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, हर बार वीडियो पहुंच जाएगा आपके पास आइकन दबाते ही। तो देखो बेटा, अभी तक जो हमने पढ़े थे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। अब काफ़ी चीज़ें हाइपोथेटिकल लग रही है बच्चों को कि सर ये क्या हो रहा है, ये कैसा डाइपोल है, क्या डायरेक्शन है, कैसा चार्ज है, ये हमें दिखते नहीं है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ है। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं, एक ऐसा ही और नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम हिंदी में विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। फिर अपने पास एक अच्छा नाम आएगा और गॉस थ्योरम, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ध्यान रखना, कंटिन्यू पढ़ते रहें इन चीज़ों को। ऐसा ना हो कि वीडियो देख के बस 2 मिनट देखा छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है, बाद में पढ़ लेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स एक्चुअली हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक किसी पर्टिकुलर एरिया से। पहले समझ लें ध्यान से कि एक जैसे पर्टिकुलर स्पेस ले लिया हमने, एरिया ले लिया, अब उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, उस स्पेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ऐसे ही अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, उसमें भी हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो एक कोई भी स्पेस ले लो, जैसे ये हमने रैंडमली स्पेस ले लिया, यहाँ हम कहते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता रही है। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई की डायरेक्शन है। यहाँ हम कोई एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ इसको डी एस। ठीक है, डी ए भी लिख सकते हो, जहाँ लिखना है डी एस भी लिख सकते हो। तो ये डी एस हमने एरिया ले लिया, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमने कह दिया ये एन कैप हो गया। ओके, और यहाँ से ये फील्ड लाइंस पास हो रही है, जैसे ये हो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसका यूनिट एरिया वेक्टर है, जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो डायरेक्शन के साथ एंगल एज्यूम कर लेते हैं थीटा। ठीक है, तो देखो यहीं से पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये फैक्टर्स हो गए अपने पास। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, फाई से। किससे? फाई। फाई होता है, पाई नहीं है, पाई है। तो यहाँ ये फाई हो गया, और फाई इक्वल टू हम लिखते हैं, जैसे अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, डी फाई। डी फाई लिखेंगे, देन डी फाई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ई डॉट डी एस, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, मीन्स डी फाई इक्वल टू क्या लिखा, ई डॉट डी एस। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हुआ। अब इसी को अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इक्वल टू ई डॉट एस। एस अगर अपने पास एरिया है, वो तो हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखा था, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ लिखा, और उसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम, जैसे डी फाई लिखोगे, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, फॉर्मूला ही है अपने पास। और फिर हम कहते हैं कि स्मॉल एलिमेंट लेते हुए इंटीग्रेट करें, राइट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको वैसे यहाँ पर, तो फाई इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन हो गया, तो यहां से जो अपने पास हो रहा है हो गया फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब ये किसी क्लोज सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे क्लोज सरफेस लेंगे तो वहां हम ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे।
ओके, ये सर्कल जो बनाया हमने क्लोज सरफेस के लिए, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ये ध्यान रखना है। अब फ्लक्स के लिए अगर यूनिट लिखोगे, सबसे पहले ध्यान रख लेना कि फाई क्या है, स्केलर है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है ये, वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। हर बार हम अभी तो वेक्टर 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 पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, स्केलर है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है, स्केलर या अदिश बोलते हैं इसको। इसके लिए यूनिट क्या लिखेंगे, तो यूनिट अपने पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बस याद होना चाहिए, बस मुक्त जबानी, न्यूटन पर कूलम, रात में उठाए तब भी यही याद आना चाहिए, न्यूटन 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 कूलम 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 कूलम। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब डायमेंशन लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा E इक्वल टू था F अपॉन Q, इसलिए मैंने लिखा न्यूटन पर कूलम, एरिया होता मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन लिख दो, तो डायमेंशन क्या आएगी यहाँ, तो डायमेंशन देखो न्यूटन के लिए तो हमें पता है कि m1 l1 t-2, ये तो रात को जगह है, वो तो भी याद ही आती है, और l2 कूलम के लिए a1 t1, इसको सॉल्व कर दो, बस सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, चेंज क्या होगा, देखो m तो एज इट इज रहा, l के लिए क्या बन गया 1 + 2 कितना हो गया 3, t क्या बन गया -3, a क्या बन गया -1, बस ये फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला गया, बिल्कुल इतनी सी कहानी है फ्लक्स की। ओके, ये अपने पास था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अब हम बात करते हैं आगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूस होता है, एक नॉन कंटिन्यूस होता है। एक तो जैसे रैंडमली हम भी खेल देते हैं चार्ज को, एक कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली, ठीक है, जो अपने काम की बात है वो हम कह रहे हैं अभी यहाँ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो आ जाओ फिर, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में हम बोलते हैं इसको सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। तो देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का होता है, सीधा सा बता रहा हूं मैं, बस लंबी कहानी नहीं है। एक होता है अपने पास कि सीधा एक लाइन पे, एक लाइन पे होता है। एक हम कहते हैं कि कंप्लीट सरफेस पे, जैसे एक बॉडी है और उसकी पूरी सरफेस पे हम कहते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक हम कहते हैं कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर, पूरे वॉल्यूम में, आयतन में, पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो तीन तरह का हो गया, तीन टाइप का हो गया, सिंपल सा। तीन डायमेंशन है, सीधा याद रखना है, एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन। ये वन डायमेंशन मतलब क्या, ओनली लेंथ, टू डायमेंशन मीन्स एरिया, थ्री डायमेंशन मीन्स वॉल्यूम। ओके, सिंपल। चलो फिर सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं लीनियर से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, सीधा बता रहा हूं मैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास यहां से dq/dx। जैसे x तुम्हारे पास अगर कोई लेंथ है तो dx के लिए, और इसी को क्या लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू, जैसे मैं अगर लेता हूँ चार्ज q है, लेंथ अपने पास l है, तो लैम्डा इक्वल टू q/l लिख सकते हो। लैम्डा इक्वल टू क्या लिख दिया, q/l। अब इसकी यूनिट पूछोगे तो यूनिट तुम्हारे पास सामने पड़ी है, q/l मींस कूलम पर मीटर, ये लो अपने पास कूलम पर मीटर। ओके, ये बन गया। चलो सेकंड आ जाते हैं फिर। सेकंड क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या डेंसिटी भी कह सकते हो, देखो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। वो तो क्या था, लैम्डा, और ये है सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू क्या बनेगा, dq/dA, या ds लिख सकते हो, और सिग्मा इक्वल टू q/T। अब इसके लिए भी यूनिट क्या है, देखो बड़ा आसान काम है ये, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज था। और थर्ड अपने पास क्या था, थर्ड क्या कहा हमने, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं रो से, रोना नहीं है, रो। तो रो इक्वल अपने पास क्या है, dq/dv, और रो इक्वल टू q/v। बस आसान करते हैं,
अब इसकी भी यूनिट लिख दो, कूलॉम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। बस ये तीनों हो गए। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ओके, ये तीनों हो गए। ध्यान रखना ना, आगे बार बार काम आएंगे अपने। जब तुम गाउस का नाम सुनोगे, जब पोटेंशियल पढ़ोगे, जब कैपेसिटेंस पढ़ोगे, हर बार अपने पास ये यूज होंगे। ओके, ये चीजें हमें याद रखनी है, ये अपने आगे भी काम आएगी। ओके, चलो।